करम है, आप मोहब्बत की ये बात है। दम भर रहे हैं आपकी निस्बत की ये बात है। क्यों मांगने को जाए किसी गैर के दर पे, हम आपके फकीर हैं, ये सत्य की बात है। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। नमस्कार, हमारे साथ आज डॉक्टर प्रोफेसर मजहर नकवी साहब मौजूद हैं, जो कि विरासत के मामलों के एक्सपर्ट हैं। पर्यटन पर आपको पर्यटन श्री के भी पुरस्कार से नवाजा गया है और आप मदारिया सूफियाना जो समिति है उसके सदर भी हैं, फोरम के सदर भी हैं। आज हम और आप इनसे चर्चा करेंगे कि दिसंबर के अंत में एशिया का जो सबसे बड़ा मेला लगता है मदार शाह मकनपुर में, जो कि सन 1431 से अनवरत लगता चला आ रहा है, वो इस बार किन्हीं कारणों से स्थगित किया जा रहा है। हम आप जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि वो क्या हालात हैं, क्यों करके एशिया के सबसे बड़े मेले को इस बार स्थगित किया जा रहा है। नकवी साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो क्या हालात हैं जिनके वजह से जिंदा शाह मदार का इस बार का जो उर्स का मेला है वो स्थगित किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो मेरी समिति है उसका असली नाम है मदारिया सूफी फोरम, और ये काम करती है मदारिया सिलसिले का पूरे विश्व भर में। मकनपुर मदारिया सूफी सिलसिले का विश्व मुख्यालय है। वहाँ पर आज भी लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, फारसी भाषा में बातचीत करते हैं, जो अपने आप में आपको सुनकर अजीब लगेगा। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको फलस, बदस्त, नेस्त, लहम ऐसे तमाम फारसी शब्द प्रचलन में दिखाई देंगे, जो आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। एक तरीके से वो पूरी की पूरी बस्ती ही हेरिटेज बस्ती है, हेरिटेज जोन है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़ी दरगाह और इतने बड़े मेले के बावजूद पर्यटन के मानचित्र पर जो स्थान मकनपुर को मिलना चाहिए था वो आज नहीं मिला। और उसका एकमात्र कारण सिर्फ ये रहा है कि मकनपुर के जो मदारिया सिलसिले के फ़कीर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी थी 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद, और इसी कारण मकनपुर की दरगाह को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। देश आज़ाद होने के बाद जो भी इस राज्य में सरकारें आईं, उनको ये देखना चाहिए था कि ये देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत सूफियों, मदारियों, फ़कीरों, संतों की बस्ती है, इसका उत्थान होना चाहिए। लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। जैसा ब्रिटिश कालीन मकनपुर था वैसे ही रहा, और आज भी मकनपुर आर्थिक दृष्टि से हर मामले में पिछड़ा हुआ है। वहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। सन 1950 में एक ख़ानदान वहीं का था, उसने एक स्कूल खोल दिया था, वही चला आ रहा है, प्राइमरी पाठशाला है। ना फारसी का कोई कोर्स करने वाला है, ना कोई कंप्यूटर का प्रशिक्षण का कोर्स करना आता है। इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वली वहाँ पर दफन है, हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार। देखिए, यहाँ पर आपको गौर करना पड़ेगा कि जिंदा शब्द क्यों आया। ये हठ योगी थे और 6-6 महीने सांस रोक लिया करते थे, तो ये हफ्से दम कहलाता है। आर्ट जिसको आज आप सुदर्शन क्रिया कहते हैं, वही हफ्से दम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इन्होंने 596 साल उम्र पाई, और पूरे देश में इनके 14 से ज़्यादा चिल्ले हैं। चिल्ला उसको कहते हैं जहाँ पर सूफी बैठकर प्रार्थना करता है। आप अजमेर चले जाइए, वहाँ पर आपको 5 ऐसे स्थान मिलेंगे जो मदार गेट के नाम से, मदार स्टेशन के नाम से, मदार टेकरी के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि वहाँ पर मदार साहब ने क़याम किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वक्त में किया, तभी तो वहाँ पर मदार के नाम से चिल्ले हैं। ऐसे ही आप खंबात चले जाइए, कालपी शरीफ चले जाइए, जौनपुर चले जाइए, यानी ये यायावर प्रवृत्ति के सूफी थे। और
इनके चेहरे पर इतना तेज हुआ करता था कि ये अपने चेहरे पर 7 नकाब डाले रहते थे। अगर कोई इनका चेहरे को बगैर नकाब के देख लेता था तो वो उसी वक्त जो है बेहोश हो जाया करता था। ये तेज था। और आपको जानकर और आश्चर्य होगा कि अवध की 17% जनता जो हिंदू तत्कालीन थी अवध सल्तनत की, वो इनके तेज और उग्र स्वभाव के कारण, उग्र इसलिए कहना पड़ रहा है कि थोड़ी सी एक कादिर शाह बादशाह से इनका जो मामला कालपी में हुआ था, उससे ये माना गया कि ये उग्र स्वभाव के थे, जबकि बात ये थी कि वो बात आत्मसम्मान की थी। बहरहाल इनको लक्ष्मण जी का अवतार मानती थी। ये बात कम लोगों को मालूम होगी कि मदार साहब को हिंदू समाज लक्ष्मण जी का अवतार मानता था, इनके तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण। और थोड़ा बोला नहीं, 17% जनता उनको लक्ष्मण जी का अवतार मानती थी। मकनपुर राष्ट्रीय एकता सौहार्द की मिसाल है। यहीं से आपको समझना चाहिए कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब ने हाजिरी दी है मकनपुर में। इसके अलावा बहादुर शाह प्रथम, उसने भी हाजिरी दी है। पेशवा नाना साहब ने मकनपुर वासी को अपना वकील नियुक्त किया था। वकील वो होता है जिसको आदमी नियुक्त कर देता है कि वो उसके लिए दुआ करे उस वली से। वकील बने यानी वकील दुआ। तो ये मकनपुर में कहा जाता है। वहाँ पर राजा ग्वालियर, राजा दतिया की चढ़ाई हुई देगें हैं। और आप अगर उसके विजुअल्स दिखवाएंगे अभी अपने क्या नाम है दर्शकों को, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप वाकई किसी शाही क्या नाम है जगह पर आ गए हैं। वहाँ पर शाहजहानी फाटक है, जो जालियाँ लगी हुई हैं वो औरंगज़ेब की लगवाई हुई हैं। जो उनका गुंबद बना हुआ है जो हरम अव्वल कहलाता है, उसे शिराज़ हिंद के सुल्तान इब्राहिम शर्की ने बनवाया था। शर्की सल्तनत जो है वो जौनपुर की थी, और उस समय मकनपुर जौनपुर की सल्तनत की आखिरी चौकी हुआ करती थी, यानी कि सीमा हुआ करती थी। वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे नायाब तबर्रुकात मिल जाएंगे। नायाब तबर्रुकात से मेरा अर्थ ये है कि ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे आपको वहाँ पर शतुरमुर्ग के अंडे के बने हुए लैम्प, एक ऐसा प्याला जिस पर नादे अली लिखा हुआ है, एक ऐसा प्याला जिसमें अगर आप जहरीला पदार्थ डाल दें तो वो फौरन पकड़ में आ जाएगा। जिस मुसल्ले पर मदार साहब नमाज पढ़ा करते थे वो मुसल्ला वहाँ आज भी मौजूद है। ढाके की मलमल की चढ़ाई हुई अकबर की चादर वहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, कोई बुकलेट नहीं है। मदार साहब ने पर्दा किया। पर्दा देखिए वो शब्द है कि जब सूफी जो है अपने माबूद हकीकी से जाके मिल जाता है। उर्स का शाब्दिक अर्थ जो है वो शादी के है, यूनियन के है। अब आप देखिए कि जो उर्स किस दिन मनाया जाता है, जिस दिन सूफी पर्दा कर जाता है। उसके लिए इंतकाल या मौत का शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि वो सूफी है। और यूनियन किससे उसकी हुई कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। तो इसीलिए यह खुशी का मौका है कि जो वो शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत के लिए पूरे जीवन प्रयासरत रहा, उसकी परिणति के रूप में उसे पर्दा करने का मौका मिला और वो अपने परमात्मा के साथ विलीन हो गया। इसी खुशी को हम उर्स का नाम दे देते हैं। मकनपुर में मदार साहब जो थे वो कन्नौज होते हुए पहुंचे थे। मैंने आपको बताया कि उनका जो हिंदुस्तान आगमन हुआ था वो खंबात के ज़रिए हुआ था। वो हलब, जिसको वर्तमान में एलेप्पो कहते हैं सीरिया में, वहाँ के रहने वाले थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया। 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मक्का चले आए और उसके बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। वहाँ मस्जिद नबवी में नबी अकरम की उनको ज़ियारत हुई और वहीं से उनको ये निर्देश प्राप्त हुआ
कि तुम्हारी रूहानी तालीम जो है मौला अली करेंगे। ये मौला अली से रुजू करते हैं। देखिए यहाँ पर रूहानी तालीम से मतलब ये है कि सब कुछ रूह यानी स्पिरिट टू स्पिरिट है, फिजिकल टू फिजिकल कुछ भी नहीं है। तो रूहानी तालीम के लिए इन्होंने जब राब्ता कायम किया तो मौला अली ने इनको, जो 12वें इमाम हैं शियों के, इमाम मेहंदी आखिरुज़्ज़मा, ये जिनको कायम मुकाम कहा जाता है, उनको उनकी रूहानी तरबियत दी गई। और उन्होंने उनकी रूहानी तरबियत ऐसी की कि फिर इसके बाद ना तो इनको किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, ना इनको कपड़े बदलने की ज़रूरत पड़ी, ना इनको कभी भूख लगी। यही वजह है कि आज भी दरगाह में ना तो कोई चिराग जलता है, ना पका हुआ खाना कोई ले जा सकता है, और ना किसी किस्म की रोशनी हो सकती है। और महिलाओं का प्रवेश वहाँ पर जो हवल अर्रम है वहाँ पर वर्जित है। क्यों? क्योंकि ये हठ योगी थे और जिंदा शामदार थे, और उस वक्त तक इन्होंने शादी नहीं की थी। तो वो तब से चला आ रहा है। और इनके खलीफाओं की भी बड़ी भारी संख्या थी। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको ये हुक्म हुआ था कि जब आप किसी ऐसे मकाम पर पहुँचें जहाँ पर आपको या अजीज़ो या अजीज़ो या अजीज़ो का नारा या पुकार सुनाई दे तो समझ जाइएगा कि अब आपका अंतिम पड़ाव आ गया। अब आपको ज़िंदगी की जो बचे कुचे दिन हैं वहीं पर बसर करने हैं। तो ये आवाज़ इनको मकनपुर शरीफ में आई। वहाँ पर एक तालाब के किनारे इन्होंने अपना ओजा बनवाया और वहीं पर ये आबाद हो गए। फिर वहीं से इन्होंने कई बार हज की और लोगों की सेवा करते रहे। लाखों का लश्कर हमेशा इनके साथ चलता था, लंगर ये हमेशा करते थे। पैसा गैब से आता था या कहाँ से आता था ये आज तक किसी को नहीं मालूम हुआ। इनके 3 भतीजे थे, वही इनके उत्तराधिकारी हुए। और जो आज उर्स की रसूमात हैं वो उन्हीं की औलादें करती हैं। मकनपुर के उर्स में आकर्षण जो है सबसे बड़ा कुल शरीफ होता है जो 17 रबीउल अव्वल को होता है। और उसके अलावा मकनपुर एकमात्र ऐसी दरगाह है जहाँ मलंग लोग जो हैं शगले धमाल करते हैं। धमाल वर्ड आपने सुना ही होगा, जैसे खुशी में जब ऊँटनी का बच्चा जो है नाचता है तो उसको धमाल कहा जाता है। तो ये चूँकि हाजिरी का शर्फ हासिल करते हैं मलंग लोग जो हैं बाबा की दरगाह पर हाजिरी लगाते हैं साल में एक ही बार। और वो इतना खुश होते हैं उनकी दरगाह के पर हाजिरी लगा लेने के बाद कि वो उसी खुशी में नाचते हैं। उसको शगले धमाल कहा जाता है। और 16वीं पीढ़ी है जो उनके भतीजे की, उसके जो मुजीबुल बाकी साहब हैं वो बादशाह बनते हैं और लाखों के मजमे के बीच में वो बरसों से शगले धमाल की रस्म अदा की जाती है। अब इस बार तो जो प्रशासनिक तौर पर मनादी की गई है वो ये कहा गया है कि या तो मैनेजिंग कमेटी जिम्मेदारी ले ले सारी, तो हम उर्स होने देंगे। और अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि सारे ज़ायरीन जो है मास्क लगा कर आएंगे तो हम आपको उर्स नहीं होने देंगे, रूट बंद कर देंगे। तो फिलहाल तो कोरोना की वजह से ये तैयारी की गई है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मेरा ऐसा मानना है कि रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये परमिशन दी जानी चाहिए थी कि 500 लोग या 100 लोग, ताकि जो सदियों से चली आ रही परंपरा है उस पर कोई अवरोध ना उत्पन्न हो। कल मीटिंग हुई है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मैनेजिंग कमेटी जो है उसके लोगों ने मना कर दिया कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हालांकि मैं फोरम की तरफ से खुद ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ कि हमको बता दिया जाए कि भाई किन गाइडलाइन और दिशा निर्देशों का हमको पालन करवाना होगा, तो एक वॉलंटियर्स की टीम इकट्ठा करके वहाँ पर ये काम कराया जा सकता है। और जनता भी समझदार है, वो पूर्ण सहयोग देगी। ये उर्स नहीं हो रहा है, शगल धमाल नहीं होगा। एक कश्ती आती है जो कश्ती निजात, एक तरीके से कहिए कि ये होता है कि ये वो कश्ती का जो स्वरूप है वो बहुत अच्छा है। पहली बात तो एक पास के गांव से आती है। और आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि कश्ती का मतलब ये है कि मुश्किल की घड़ी में कैसे आप पार लगते हैं, वो कश्ती उसका प्रतीक है। वो भी नहीं आ पाएगी। दूर दूर से ज़ायरीन जो चल चुके हैं वो बीच में रोक दिए जाएंगे। तो कुल, और मकनपुर के जो फ़कीरी उर्स है उसमें 8 से 10 लाख का मजमा होता है
और मैं आपको बता दूं कि 8 किलोमीटर के क्षेत्र में पार्किंग की जगह आपको नहीं मिलेगी। और आपको जानकर हैरत होगी कि BMW और जो उससे भी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी जो है लिए लोग पड़े रहते हैं, सड़क पर सोते हैं। ये कुतुबुल मज़ार का मौज़ा है, जलवा है, या उनकी बादशाहत है दिलों पर, जिसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग मेले पर। तो देखिए 17 जमादुल अव्वल को जब उन्होंने पर्दा किया था, उसी दिन संयोग से बसंत पंचमी थी। तो बसंत पंचमी पर मेला इसलिए लगता है कि जो हिंदू अकीदतमंद है वो 17 रबीउल अव्वल के बजाय बसंत पंचमी को उनका निर्माण दिवस मनाते हैं। और उर्स तो हमने आपको बता ही दिया कि ये शादी का मौका है, तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, तो 2 मेले होने लगते हैं। वो मेला पशु मेला है और ऐतिहासिक मेला है। सोनपुर के बराबर इसका स्थान था और यहाँ पर नौटंकी और मौत का कुआं और ये सारे सामान और आसपास के लोग पूरे साल का वहीं से आकर खरीदते थे। और एक ख़ास बात बता दूं कि मकनपुर वो पहला मेला था जहां कोई फीमेल आर्टिस्ट मंच पर हिंदुस्तान में पहली बार आई। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि पहली महिला आर्टिस्ट सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शन करने के लिए अगर देश में कहीं पर उपस्थित हुई तो वो और कोई जगह नहीं थी, मकनपुर थी। मेरा आशय नौटंकी क्वीन गुलाब जान से है, जो 13 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने मकनपुर के मेले में अपना डांस दादरा प्रस्तुत किया था। ये गौरव सिर्फ मकनपुर को प्राप्त है। मकनपुर कवियों के मामले में भी बहुत अग्रणी रहा है। वहाँ पर अदीब मकनपुरी, नियाज मकनपुरी और आज भी बहुत से ऐसे आपको ज़ाहिर अदीबी, कैफ मकनपुरी, ऐसे बहुत से कवि आपको मिल जाएंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। एक नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम आना बहुत ज़रूरी है, उनका गहरा ताल्लुक़ रहा है मकनपुर से। वो हैं मोहतरमा शबीना अदीब। शबीना अदीब का आपने नाम सुना होगा। वो बहुत बड़े बड़े मंचों पर इस वक्त जा रही हैं। पूरी दुनिया में उनके कलाम की धूम है और उनका एक जो शेर है उसने पूरी दुनिया में उनको लोकप्रिय बना दिया कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है ना। ये शबीना अदीब ही हैं जिन्होंने कहा था कि जो लोग होते हैं ख़ानदानी वो नर्म रखते हैं लहजा अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है और अभी उल्फत नई है और मोहब्बत नई है। तो मकनपुर एक ऐसी बस्ती है जिसको पर्यटन की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सौहार्द वहाँ का देखने लायक है और वहाँ की जो नदी है वो सूख गई है, उसको योगी सरकार ने फिर से जीवित करने का फैसला किया है, जिसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय योगी जी के कार्यकाल में ही ये कार्य पूरा हो जाएगा, तो मकनपुर की बहुत सी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, और जो जानकारी आपने मकनपुर के बारे में दी, निस्संदेह ये कानपुर नगर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और साथ ही साथ ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है कि आज भी हिंदुस्तान के एक राज्य के, एक नगर के, एक कस्बे में वो रवायत है जहां आज भी सारी बातचीत अरबी फ़ारसी में होती है, जहां आज भी वो ऐतिहासिक चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारा सर गर्व से ऊंचा करती हैं।